वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से हो परेशान तो ये स्टूडेंट्स ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें हम पूरे चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद सम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है और आपके +4 मार्क्स कंफर्म रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है? जब भी एक फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो बॉडी कुछ वर्क करती है, उस फोर्स का क्या होता है? कुछ वर्क होता है। When a force cause displacement, it does some work। ठीक है, वर्क डन की अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जब इनका स्केलर वैल्यू देखा जाए तो एफ एस कॉस थीटा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l2t-2। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंडेंसी किस में होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी होती है। डिपेंडेंसी टाइम ऑफ इंटरवल पे भी होती है, जिसपे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे भी वर्क हमारा डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वर्क कब पॉजिटिव होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल या 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब एक्यूट एंगल पे वर्क हमारा पॉजिटिव रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, वर्क कब 0 रहेगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, किसके किसके बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क हमारा 0 रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद वर्क निगेटिव कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा 180 के इक्वल या 180 से कम होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, तो वर्क हमारा नेगेटिव रहेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, स्पीड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क डन बाय सम फोर्सेस, कुछ फोर्सेस के वर्क डन देखते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या फॉर्मूला होता है? mgh। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता ये वर्क। फिर उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में माइनस फ्रिक्शन इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग -12kx², डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब भी ग्राफ दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना है, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आप एरिया निकालेंगे, आपको क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा यहाँ पे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन 3D, 3D में अगर आपको कुछ इक्वेशन वगैरह दी है और आपको वर्क डन निकालना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे सभी को, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे वर्क ये फोर्स डिपेंड करता है। वर्क डन फॉर क्लोज्ड पाथ, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। एग्जांपल्स है कंजर्वेटिव फोर्सेस के, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन इज रिवर्सिबल, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या रहेगा? रिवर्सिबल रहेगा, ध्यान रखना है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ये सारे चीजें। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ, इस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। वर्क डन फॉर क्लोज लूप मे और मे नॉट बी 0, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन फोर्स, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। फिर वर्क डन इज नॉन रिवर्सिबल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नॉन रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 3x² + 4 मीटर पर सेकेंड, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 टू x = 2 मीटर। हमें वर्क डन निकालना है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको वेलोसिटी गिवन है यहाँ पे 3x² + 4, ये वेलोसिटी गिवन है। आप यहाँ पे क्या करिए? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाले। इनिशियल वेलोसिटी x = 0 मीटर पे और फाइनल वेलोसिटी x = 2 मीटर पे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें। v इनिशियल
x की जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो अब x की जगह पे क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4, 3 4 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। दोनों वेलोसिटीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे यहां पे रख के हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ m v फाइनल कितना है स्टूडेंट्स देखिए जरा, या फिर यहां पे दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, यहां पे 1 मिनट, यहां पे v स्क्वायर v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, तो v फाइनल कितना है स्टूडेंट 16 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे वैल्यूज पुट करें। हाफ मास कितना दिया हुआ था स्टूडेंट्स 0.5 kg दिया हुआ था, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 1/2 इंटू में इसको 5/10 एज इट इज रहने देते हैं, इंटू में 256 माइनस 16 इज 240। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कितनी बार में गया 12, 12 इंटू में 5, 12 5 से कितना हो गया 60 जूल, तो वर्क कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 जूल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a force F is equal to 5 plus 3y square acts on a particle in the y direction where F is in Newton and y is in meter. The work done by the force a displacement from y is equal to 2 meter to y is equal to 5 meter। मतलब आपको y एक्सिस का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, आपको फोर्स दिया गया है, आपको क्या निकालना है वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन दी है, तो उस फोर्स की इक्वेशन को यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे dy के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यहां पे y इनिशियल टू y फाइनल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेशन इनिशियल वैल्यू कितना है 2, फाइनल वैल्यू कितना है 5। ठीक है, फोर्स का वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 3y का यहाँ पे स्क्वायर, और dy के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 2 और 5 लिमिट रख दी, 5 और dy को पहले अलग कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और ये हो गया 3y। ठीक है, 3y का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर बाहर था, 1 मिनट, यहां पे इसको थोड़ा सा सही करेंगे, 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये था यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर और ये हो गया dy। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए 5 है कांस्टेंट, 5 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो गया dy, लिमिट हो गया 2 और 5, प्लस यहां से 3 को बाहर कर दे, इंटीग्रेशन 2 5 और y का स्क्वायर और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो 5 और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, 2 और ये हो गया 5 प्लस 3 बाहर है, y का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा y का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट कहां से कहां तक हो गई 5 से 2 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से यहाँ पे 3 को कैंसिल कर दीजिए 5, और एक बार y की जगह फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस कितना हो गया 2, प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। चलिए आगे सॉल्व करें, 5 माइनस 2 इज 3, 5 3 जा कितना हो गया 15, प्लस 5 का क्यूब यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 इज 125 माइनस यहां पे देखिए 2 का क्यूब है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, तो 15 प्लस यहां पे देखिए 125 माइनस 8,
तो 125 माइनस 8 इज 117। यहां पे प्लस करिए इसको तो 7 5 इज 2, 132 जूल हो गया हमारा यहाँ पे वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। जब आपको इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट के लिमिट्स गिवन है, आप इंटीग्रेट करिए, आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाय बस ऑफ मास 500 kg ऑन अ प्लेन रफ रोड फॉर 4 किलोमीटर डिस्टेंस, द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द बस विल बी। किलो जूल में आपको आंसर निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है 0.04। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे फ्रिक्शन वर्क करेगा बस पे, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल किसके इक्वल, mg के इक्वल हो गया। तो म्यू का वैल्यू रखेंगे हम 0.04, मास कितना दिया हुआ है 500, इनटू में g का वैल्यू लेते हैं 10, तो 0.04 इनटू में कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये 5000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस 200 न्यूटन हमें फ्रिक्शन पता चल गया, तो वर्क निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, 200 इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है तो 4000 मीटर कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसको जरा जूल में है ना, तो किलो जूल में करेंगे तो 800 किलो जूल आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हो गया हमारा 800 किलो जूल। ये देखिए इंटीजर टाइप 2023 मेंस का क्वेश्चन था, ध्यान रखना है ये सब। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इंटीजर टाइप है, 2021 मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी फोर्स की इक्वेशन गिवन है, एक्स ऑन ए पार्टिकल, द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द पार्टिकल इज मूव फ्रॉम y is equal to 0 मीटर टू y is equal to 10 मीटर। यहाँ पे भी आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया गया है और फोर्स की इक्वेशन गिवन है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो फोर्स को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, y इनिशियल टू क्या हो गया, y फाइनल। वैल्यूज पुट करिए, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 10 लिमिट है। फोर्स का वैल्यू कितना है 5y प्लस 20 और ये हो गया dy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इनको सेपरेट 5y को इंटीग्रेट करेंगे तो 5y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट यहाँ पे होगी 0 to 10 प्लस 20 और dy को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा y। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 10 रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सी के फॉर्मूले याद रखिए, बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। चलिए 5, एक बार इनिशियल लिमिट पुट करेंगे y की जगह 10, सॉरी फाइनल लिमिट, और फिर माइनस इनिशियल लिमिट, तो माइनस 0 है तो 0 जो भी वैल्यू रखेंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2 प्लस 20 और यहाँ पे भी कितना आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 इंटू 100 इज 500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 20 इंटू 10 कितना हो गया, यहाँ पे 20 इंटू 10 इज 200 और इसको डिवाइड किया तो ये कितना है 250, 250 प्लस 200 इज 450 जूल। ये वर्क हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजीली आएगा, बट आपको फॉर्मूलर कंसेप्ट ध्यान में रहने चाहिए। फॉर्मूलर कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, टू पार्टिकल्स ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस डी। दो बॉडीज है ना, सेम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रही हैं, एक बॉडी को डी डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है मतलब वर्क सेम है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री with the direction of displacement respectively, the ratio of force applied by person A to the force applied by person B is 1 by root x. The value of x का वैल्यू हमें ढूंढना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2021 मेंस का। तो चलिए दोनों सिचुएशन बना लेते हैं। ये मान लीजिए एफ ए फोर्स है, कितने डिग्री पे लग रहा है 45 डिग्री पे। ठीक है, तो जब ये इसका ये वाला कंपोनेंट एफ ए कॉस 45 डिग्री ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कराएगा डी। ठीक है,
तो वर्क डन यहाँ पे ए की वजह से क्या आया देखिए, एफ ए कॉस 45 डिग्री इंटू में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर दूसरी सिचुएशन देखी जाए तो दूसरा फोर्स लग रहा है एफ बी कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ बी कॉस 60 डिग्री, जो कि डिस्प्लेसमेंट सेम करा रहा है डी। तो वर्क डन क्या हो गया, बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एफ बी कॉस 60 डिग्री इंटू में डिस्प्लेसमेंट सेम डी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम। तो वर्क डन ए इज इक्वल टू क्या करें हम, वर्क डन बी कर दें। वर्क डन ए कितना, एफ ए कॉस 45 डिग्री इंटू में डी इज इक्वल टू वर्क डन बी कितना है, एफ बी कॉस 60 डिग्री इंटू में डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, डी से डी यहां पे कैंसिल हो गया। आप ये कॉस 45 डिग्री को राइट साइड लेके जाइए और एफ बी को लेफ्ट साइड लेके आइए। तो एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री इज 1/2 और कॉस 45 इज 1/√2। तो √2 कहां जाएगा, ऊपर। तो एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू √2 बाय कितना हो गया, 2। √2 से 2 कितनी बार में गया, √2 टाइम्स में। तो एफ ए बाय एफ बी का वैल्यू कितना है, 1/√2। पर दोनों के रेशियो का वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी दिया है, किसके इक्वल है, 1/√x के। तो 1/√x, तो √x किसके इक्वल दिख रहा है, √2 के। तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया। ये रहा आंसर। हमसे x का वैल्यू पूछा था ना, तो दोनों फोर्सेस का हमने रेशियो कर दिया, दोनों वर्क डन का हमने रेशियो किया, हमें यहां दोनों फोर्सेस का रेशियो मिल गया। दोनों फोर्सेस का रेशियो 1/√2 था, ये रहा। और क्वेश्चन में 1/√x के इक्वल बता रहा था, तो 1/√x, तो √x इज इक्वल टू √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2 आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है, बॉडी की इंटरनल कैपेसिटी होती है किसी भी वर्क को करने के लिए। जितना ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी आप उतना ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही लिखा है, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। स्केलर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। 1 अर्ग में 10⁻⁷ जूल होते हैं, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, तो 1 अर्ग में 10⁻⁷ जूल हो जाएंगे। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज, 2 टाइप की मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट मास फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक फोर्स का जो वर्क डन होता है किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने में, तो जो एनर्जी लगती है वही एनर्जी यहाँ पे कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर्मूला सबको पता है, ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मतलब स्पीड पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे नहीं, मतलब वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता। ये बात ध्यान रखनी है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में देखें तो मोमेंटम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम को वही कन्वर्ट करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इनटू में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी स्टोर ड्यू टू शेप, साइज एंड पोजीशन पे, है ना, इसकी वजह से शेप, साइज और पोजीशन पे, है ना, डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।
जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वो निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होती है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलास्टिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ऑल फोर्सेस में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, इन सभी फोर्सेस के वर्क डन की वजह से ही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, टू बॉडीज having kinetic energy in the ratio 16:9, दोनों का रेशियो दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मानते हैं हम कितना 16 और काइनेटिक एनर्जी सेकंड मानते हैं हम 9, ठीक है। इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, द रेशियो ऑफ देयर मासेस, तो मासेस का रेशियो बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, p²/2m होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या दिख रही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्टूडेंट्स, मास है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 करूं तो यहाँ पे m1 बाय क्या आएगा, m2 आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू m1 बाय m2, ये हमारे पास है वैल्यू, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू कितना है 9 और काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 m1 बाय क्या m2, इन दोनों का रेशियो आ गया। m1 बाय m2 का रेशियो क्या हो गया 9/16, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये 2023 मेंस का क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूले कंसेप्ट याद है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन बाय यू इज इक्वल टू दिस, जो भी इक्वेशन गिवन है ये दिख रही है आपको, वेयर आर इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी। देखिए आपको जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे गिवन है वो वैल्यू है a/r⁻10 माइनस b/r⁵, ये वैल्यू गिवन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, F जो होता है नेट फोर्स होता है वो क्या रहता है 0, और जो कंडीशन बनती है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स की वो -du बाय क्या होती है dr, ये होती है, जिसमें हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिफरेंशिएट करना है, 0 लेना है फोर्स को, फोर्स 0 रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे जो आपका d/dr है इसको ऐसे ले लिया, a/r⁻10 माइनस b/r⁵, ये ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करिए r⁻10 और r⁻5 को ऊपर लेके आइए, तो यहाँ पे d/dr इज इक्वल टू r⁻−10 हो जाएगा इंटू में a माइनस r⁻−5 इंटू में b। डिफरेंशिएट करिए x⁻n-1 वाला फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है nx n-1, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो -10, ठीक है, ये माइनस भी बाहर था ना तो माइनस भी रखिए, ये माइनस भी है ना, ये माइनस, एक मिनट, ये माइनस भी यहाँ पे बाहर रखना है आपको, ये माइनस, तो ये माइनस बाहर हो गया, -10 r⁻ क्या होगा -10 और -1 -11 इंटू में a, ठीक है, माइनस ये हो गया, ठीक है। और यहां पे देखिए -5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b इंटू में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा b इंटू में ये हो गया r⁻, एक मिनट, r⁻ कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये माइनस कर जरा अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 10 r⁻ -11 है तो नीचे लेके आइए 11 इंटू में a हो गया, प्लस की जगह -5 भी r⁻−6 को नीचे लेके आए तो r⁻6 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 0, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पे -5 भी r⁻6 को शिफ्ट करिए राइट साइड पे, तो
10a आर्स पावर 11 इज इक्वल टू 5b बाय आर्स पावर कितना हो गया 6। ठीक है, 5 से कितनी बार में गया 2 टाइम्स में, और ये आर्स पावर 6 और आर्स पावर 11 भाई डिवीजन में है, तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2a आर्स पावर 11 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 5 इज इक्वल टू क्या हो गया इधर b बचा, है ना। अब आर्स पावर 5 को इधर शिफ्ट करिए और b को इधर लेके आइए, तो 2a बाय b इज इक्वल टू क्या हो गया आर्स पावर 5, और आर्स पावर 5 को इधर शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, तो r इज इक्वल टू 2a बाय b, पावर में इधर क्या आ जाएगा 1 बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, ये रहा हमारा डिस्टेंस r का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप, ए बुलेट ऑफ 200 ग्राम travel with a speed of 10 meter per second gets embedded in it, then loss of kinetic energy will be, कितनी kinetic energy का लॉस हुआ। जैसे देखिए एक सैंड का बैग है, ये रहा सैंड का बैग, ठीक है, ये लटका हुआ है। अब आप एक बुलेट चला रहे हो v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से जा रही है, और जब इसके अंदर जाएगी तो इसकी जो v2 वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या निकालना है, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ये, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात है, लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, हाफ m इंटू में कैपिटल M अपॉन में m प्लस m इंटू में v1 माइनस v2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ मास कितना है, ये बुलेट का मास 200 ग्राम, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए तो 0.2 प्लस ये तो ऑलरेडी केजी में है 9.8 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 9.8, v1 का वैल्यू कितना, कितनी वेलोसिटी से जा रही है 10 से, 10 माइनस जब इसके अंदर आ जाएगी तो v2 वेलोसिटी 0 स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ 0.2 इंटू में 9.8 1.96 डिवाइडेड बाय, ठीक है 1.96 आएगा, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय यहां पे देखिए 0.2 प्लस 9.8 इज 10। ठीक है स्टूडेंट्स, और 10 का स्क्वायर यहां पे कितना होगा, 10 माइनस 0 इज 10 और 10 का स्क्वायर इज 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1.96 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 19.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 8 जूल हो गई हमारी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ए बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड अनदर ऑफ मास 2 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम का जरा देखें, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2mke। ठीक है, देखा बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं 2022 मेंस का क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला याद है। अब इस फॉर्मूले से देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m दिख रहा है, अंडर रूट m यही दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो करेंगे P1 बाय P2 का, तो अंडर रूट क्या आएगा M1 बाय M2 यही आएगा। M1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 8 और M2 का वैल्यू कितना है 2, डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 4 बाय 1 आएगा, और अंडर रूट 4 बाय 1 का वैल्यू कितना होगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू 2 बाय कितना हो गया 1, हो गया आंसर। चल फटाफट आंसर होता है अगर आपको फॉर्मूले याद है, कंडीशन लगाना आता है आपको तो 2022 मेंस का क्वेश्चन देखिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। If the kinetic energy of the moving body becomes 4 times of its initial kinetic energy, then the percentage change in the momentum will be। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड है
वो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की क्या है, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो हाफ एम v2 स्क्वायर कर लें इसे, और इसको करें 4 हाफ एम v1 स्क्वायर कर लें। ठीक है, हाफ से हाफ को हटा दें, और मोमेंटम बनाना तो हम यहां मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय कितना हो गया, एम इज इक्वल टू 4 एम v1 का स्क्वायर। इस एम को इधर इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो एम स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पे ध्यान से देखिए 4 एम स्क्वायर v1 स्क्वायर हो गया। अब इधर का स्क्वायर हटाए तो इधर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये एम v2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एम v1 हो गया। मतलब ये मोमेंटम सेकंड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 ऑफ मोमेंटम फर्स्ट। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में क्या होता है, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल इनटू में क्या होता है 100%, यही होता है। परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा पी बाय पी इंटू में 100%। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल अपॉन P1 इंटू में क्या कर लिया हमने 100%। P2 कितना है स्टूडेंट्स, 2P1 है, तो 2P1 माइनस इनिशियल रह गया P1, और ये P1 इंटू में कितना हो गया 100%। 2P1 माइनस P1, तो P1 आएगा, P1 बाय P1 इंटू में कितना हो गया 100%। P1 से P1 हो गया कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 100%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन का यूज करके और सिर्फ थोड़ा सा ये वाला कंडीशन का फॉर्मूला यूज करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए लिफ्ट ऑफ मास 500 kg इज डिसेंडिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इट इज सपोर्टिंग केबल बिलोंग्स टू स्लिप, thus allowing it to fall with a constant acceleration of 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of fall through the distance of 6 meter. देखिए मास दिया लिफ्ट का कितना 500 kg, ठीक है, स्पीड दी गई है कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यहां पे कितना दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 6 मीटर। और आपसे पूछा है कि जब बॉडी 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यूज करनी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हमारे पास यू है, हमें वी निकालना पड़ेगा, तो चलिए वी निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी स्क्वायर यू का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कितना 6, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो v का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 28, v का स्क्वायर आ गया। चलिए काइनेटिक एनर्जी अब निकाल लेते हैं 6 मीटर पे, तो हाफ मास कितना है 500, v का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 28, 2 से 28 को डिवाइड करेंगे 17, ठीक है, तो ये आएगा 7000 जूल, और हमें किलो जूल में चाहिए, तो ये कितना आ गया 7 किलो जूल हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन, इंटीजर टाइप 2023 मेंस का क्वेश्चन है, इजी है, बट आप सॉल्व करेंगे, आपको कंसेप्ट याद रहेंगे तो इजी है ना। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप 2021 मेंस का क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल हैविंग मासेस 4 ग्राम and 16 gram respectively are moving with equal kinetic energy. The ratio of their magnitude of linear momentum is n/2. ठीक है, तो मोमेंटम का रेशियो मासेस दिए हैं, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि मासेस का रेशियो करना है तो अंडर रूट क्या करो m1/m2, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट m के, तो P1/P2 इज इक्वल टू मास कितना दिया 4/16, ठीक है, 4/16 मतलब P1/P2 इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/4 मतलब P1/P2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और यहां पे ये किसके इक्वल क्वेश्चन में भी बोला है n/2, तो n/2, तो यहां से हमें n का वैल्यू निकालना था, तो n का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है ना, डायरेक्ट ही है 1 के इक्वल, तो ये आंसर आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए
ये इंटीजर 2021 मेंस का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है भाई। एनर्जी कैपेसिटी होती है, पावर होता है एबिलिटी। जिसके पास ज्यादा पावर, ज्यादा स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटी ज्यादा होती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क होता है यहाँ पे पावर, ठीक है। डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको और भी डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है। एवरेज पावर मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंट पावर मतलब dW बाई dt, मतलब इसको अगर सॉल्व करें तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो पावर पॉजिटिव, एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर गिवन थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो पावर नेगेटिव होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। स्लोप ऑफ वर्क डन इनटू टाइम, ग्राफ का स्लोप होता है पावर। एरिया ऑफ पावर इनटू टाइम ग्राफ क्या निकालेगा, आपका वर्क। एफिशिएंसी अगर किसी इंजन की चेक करनी है तो पावर आउट अपॉन पावर इन, या फिर पावर ऑफ वर्क डन अपॉन पावर ऑफ इंजन, ठीक है। ये यूज करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट पावर सोर्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू में होता है वेलोसिटी, सभी को पता है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखूं वेरिएबल मास सिस्टम का, तो मास dv बाय क्या होता है dt, इंटू में क्या हो गया v, ठीक है। अब ये मास और ये टाइम को मैं शिफ्ट करता हूं राइट लेफ्ट साइड में, तो ये p बाय m इंटू में क्या हो गया dt इज इक्वल टू क्या हो गया v इंटू में क्या हो गया dv। मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए मोमेंटम, सॉरी पावर जो है कांस्टेंट है, तो ये पावर कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो यहां पे हम दोनों टाइप इंटीग्रेट करेंगे, तो p बाय m इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू में क्या हो गया dv। इंटीग्रेट करेंगे अब इसे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो pm और ये क्या हो गया t इज इक्वल टू v पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v2 बाय 2, v की पावर 2 बाय 2, यही होगा। अब 2 को जरा उधर शिफ्ट करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2pm इंटू में क्या हो गया t इज इक्वल टू v स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो v का वैल्यू मिलेगा हमें अंडर रूट 2p बाय m इंटू में क्या हो गया अंडर रूट t। अलग अलग लिखा है मैंने क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों। वेलोसिटी आ गई आपके पास, आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इंटू में dt। इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, और v का यहाँ पे तो अंडर रूट 2p बाय m तो कांस्टेंट है, तो अंडर रूट 2p बाय m तो बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका हुआ dt का, dt का इंटीग्रेशन, dt नहीं रूट 2 है ना, एक मिनट रूट 2 भी तो है, एक मिनट अभी ये भी छूट रहा था, एक मिनट इसको हटाएंगे। अंडर रूट टी है ना, अंडर रूट टी की पावर कितना 1/2, रूट हटा दी तो पावर में कितना आता है 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट 2p बाय m। अब इसको सॉल्व करेंगे t की पावर हाफ को, तो t की पावर 3/2 अपॉन कितना होगा 3/2। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर कितना है 3/2, दिख रहा है सामने। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2 है ना, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2, पावर में ये आ गया। चलिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस कंसेप्ट ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट, घबराना बिल्कुल नहीं है।
घबराते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बहुत सिली मिस्टेक्स में गायब हो जाते हैं। चलिए, ये 2023 मेंस का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर्स इज 3√x अपॉन √x+1, ठीक है, दैट आर कैपेबल ऑफ राइजिंग 300 kg वाटर इन 5 मिनट and 50 kg water in 2 minutes respectively from a well of 100 meter deep, ठीक है। The value of x will be, x का वैल्यू बोला है कि x का वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, यही पढ़ा है हमने, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन किसका? mgh। भाई जब आप पानी निकालोगे तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर लेके आना है h हाइट का, तो mgs टाइम लग गया t। तो यहां पे देखिए, ग्रेविटी और हाइट तो दोनों कांस्टेंट है ना, वेल की हाइट 10 मीटर है और ग्रेविटी कांस्टेंट, मास तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? टाइम दिख रहा है, यही दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो अगर यहां पे P1 बाय P2 करूं तो मास M1 बाय M2 इंटू में टाइम क्या होगा? T2 बाय T1, है ना। अब P1 बाय P2 का वैल्यू इधर क्वेश्चन में देखिए ये रहा, तो 3√x अपॉन √x+1 इज इक्वल टू मास कितना है? 300 अपॉन कितना? 50 इंटू में T2 कितना? 2 और T1 कितना? 5, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करिए, 25 12, है ना। 25 12 जा होता है 300, तो 3√x अपॉन √x+1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया? 12/5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15, √x इज इक्वल टू यहां पे कितना आया? 12√x+12 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 12√x को लेफ्ट साइड लेके आइए जरा, तो प्लस में इधर आया तो माइनस में, 15√x माइनस 12√x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12, ठीक है। 15 माइनस 12 इज 3√x इज इक्वल टू 12, है ना। अब देखिए, √x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो √x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, और रूट इधर से हटाएंगे तो उधर लग जाएगा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 16। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मूलर कंसेप्ट आते हैं तो आप बिल्कुल इजी वे में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। थैंक यू।